आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में मैथ के 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके बार बार हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं और हम इन क्वेश्चनों को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 42, 36, 312 और 126 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा भी, और ये आपका एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो एलसीएम जो होता है वो इन्हीं संख्या से कटने वाली संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर हम एक संख्या ले लेंगे 36 को। अब 36 का फैक्टर देखें तो 9 इंटू में होता है आपका 4, 9 चौके होता है 36। तो यहाँ पर हम 9 का मल्टीपल इन चारों ऑप्शनों में चेक कर लेंगे कि जो भी 9 का मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे यहाँ पर। तो 6, 5, 11 और 8, 19 और 19 और 7 यहाँ पर आ जाएगा आपका 26। तो ये आपका 9 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है 6, 6, 12 और 1, 13 और 6, 19। तो ये भी आपका 9 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है तो 6, 5, 11 और 2, 13, ये भी आपका 9 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, तो 6, 5, 11, 5, 16 और 2, 18। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6552, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप इन सारे क्वेश्चनों को ट्रिक से करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में टाइम बचेगा और उस टाइम से आप दूसरे क्वेश्चन में उसको लगा सकते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है और 15% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या है 8400, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर टोटल जो मत है वो है 8400, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8400। अब यहाँ पर जो टोटल मत है उनमें से 15% अवैध है, यानी कि अब जो टोटल अगर 8400 है तो उसमें से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। तो यहाँ पर टोटल बचे आपके 85%। इसके बाद 60% जो मत है वह एक उम्मीदवार को मिल गए। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे। तो एक को 60% मिल गए तो दूसरे को मिल जाएंगे 40%। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 40% का मान। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना आ जाएगा 10 और 17 पन्ना होता है आपका 85। इसके बाद 2 दूना 4। यहाँ पर देखें तो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूना 14 और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चक 16, यानी कि जो भी यूनिट डिजिट 6 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में यूनिट डिजिट 6 है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2856, ऑप्शन नंबर सी। और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए एसएससी जीडी के डेली आपको 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ और वह 97,632 मतों से चुनाव हार भी गया। तो विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करनी है कि विजयी जो उम्मीदवार है उसको कितने % वोट मिले हैं। तो यहाँ पर एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मिल रहा है। तो पहले वाले उम्मीदवार को यदि 41% मिल रहा होगा तो दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा 59%। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो आपको 18% का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, और जो 18% का डिफरेंस है वो यहाँ पर जीते गए वोट हैं, यानी कि 97,632 वोटों का मतलब है 18%। अब हमें ज्ञात करना है विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। तो विजयी उम्मीदवार को 59% मत मिले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी को मत मिले हैं। तो हमें 59% की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पर 18% की वैल्यू है 97,632। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 59% की वैल्यू। तो यहाँ पर हम 18 से डिवाइड कर देंगे और 59 से कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको एक ट्रिक से, एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो लास्ट का जो अंक है वो है 2। अब 8 के मल्टीपल में यानी कि 18 के मल्टीपल में देखें तो यदि 4 बार हम भाग देंगे, 4 बार गुणा करेंगे तब 2 आएगा, या फिर आप 8 9 72 यानी कि यदि आप 9 बार करते हैं तब भी 2 ही आएगा। और यदि हम 9 को लेते हैं तो 9 9 81 यानी अंत में यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। तो किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 नहीं है। और यदि हम 4 ले लें तो 9 चौको 36 यानी कि यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट जो 6 है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 5% वार्षिक ब्याज दर पर 12,800 जमा किए। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को कुल कितनी धनराशि मिली? तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि हो रही है ब्याज, तो यहाँ पर 5% है, तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20, यानी कि जो धनराशि है वह 20 से हो रही है आपकी 21, लेकिन यह चक्रवृद्धि है और समय है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए हम कर देंगे यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा आपका 400 और 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441। अब हमें निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन यहाँ पर है 441 और जो 400 है ये है आपका मूलधन। तो मिश्र धन 441 होगा, यानी कि आपका 7 का मल्टीपल होगा। तो चारों ऑप्शनों में हम 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे तो 7 का नम 7, 7 निया 63 और यहाँ पर आपका बचेगा 6, 7 निया 63 और ये आपका 7 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद 7 दूना 14 और 7 7 49 और ये भी आपका 7 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे तो 7 दूना 14, 7 छंग 42 और यहाँ पर आपका बच जाएगा फिर से 2, तो 22 आ जाएगा। तो ये भी 7 का मल्टीपल नहीं होगा। अब हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 14,112। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14,112 ऑप्शन नंबर 4। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवीण के पास है 1612 रुपये। उसने अपने पुत्र ऋषि और शान के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि ऋषि और शान की क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। तो प्रवीण ने ऋषि को कितनी धनराशि पहले दी थी? तो यहाँ पर हमें निकालना है ऋषि का, लेकिन यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो है 8%। तो 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/25। अब 2/25 फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो 25 की धनराशि है वो वर्ष में बढ़ जाती है 27, यानी कि 25 से हो जाती है यहाँ पर आपकी 27। अब यहाँ पर देखें तो जो ऋषि है उसको 17 वर्ष और जो आपका शान है वो 18 वर्ष बाद उनको समान धनराशि प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि ऋषि को ज़्यादा पैसा शुरू में दिया गया होगा। तो यहाँ पर ऋषि का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 27 और जो शान का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 25। अब यहाँ पर जो टोटल धनराशि है वो है 1612। तो 25 और 27 का योग ही 1612 यहाँ पर हो जाएगा। तो 25 और 27 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर है आपका 1612 और इसको जोड़ेंगे 27 और 25 को, तो 7 5 12 की 2, रिमाइंडर आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 2 2 4 1 5। तो ये 52 रेशियो की वैल्यू है। हमें निकालना है 27 रेशियो का मान। आप देखिए 27 जो है वो 9 गुणा 3 होता है, यानी कि 9 का मल्टीपल होता है। तो हम चारों ऑप्शनों में 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो 8 7 15 6 21 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 8 3 11 7 18 9 का मल्टीपल होगा। 8 7 15 5 20 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 7 7 14 5 19 9 का मल्टीपल नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 9 का मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 837, यानी कि जो ऋषि है उसको शुरू में 837 रुपये दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लैपटॉप का क्रय मूल्य है 78,200। यदि हानि प्रतिशत है 44%, तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो है 78,200 रुपये। अब 44% का यहाँ पर हमें हानि हो गई, तो बचा यहाँ पर 56%। अब 56% की हम यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 6 दूना 12, यानी कि यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपके 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है 56, जो कि आपका 8 सतह होता है 56, यानी कि 8 का मल्टीपल हम इन दोनों ऑप्शनों में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में 8 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 8 5 40, 3 8 चौक 32 और यहाँ पर 5 59, 8 सतह 56, 32 8 चौक 32। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 8 का मल्टीपल होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 को चेक करेंगे तो 8 5 40, 53 और 8 6 48। यहाँ से आपका बचेगा 5 56, 8 से 56। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो 8 का मल्टीपल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 2 8 का मल्टीपल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन की कोर है 19 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6a²। यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 6a², यानी कि 6 इंटू में 19 और इंटू में आपका आ जाएगा 19। तो यहाँ पर हम 6 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 का क्या 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो 8 1 9 और 2। तो ऑप्शन नंबर 1 3 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद 2 और 3 ये आपका 3 का मल्टीपल है। 2 1 3 6 5 ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद 2 और 1 3 6 ये भी आपका 2 का मल्टीपल नहीं है 3 का। तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1230 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 400 नाशपाती खरीदे गए और 980 के लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1230 रुपये प्रति सैकड़ा, तो 400 नाशपाती हैं तो इसमें 4 का कर लेंगे गुणा। अब यहाँ पर 980 का प्रॉफिट है तो 980 इसमें ऐड कर देंगे और अपान में कर देंगे 400। तो ये हो जाएगा एक नाशपाती का विक्रय मूल्य। लेकिन हमें प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसमें कर देंगे 12 का गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 की गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 और यहाँ पर आ जाएगा 4 तियाँ 12, यानी कि आपका आ जाएगा 4920 और 4920 में 980 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5900। अब 5900 अपान में आ गया आपका 400 और इंटू में आ गया आपका 12। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तियाँ 12 और 9 त्रिक 27, यूनिट डिजिट 7 तो सभी में है। तो 3 5 15 और 2 17, यानी कि 177 रुपये नाशपाती का विक्रय मूल्य होगा एक दर्जन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 177 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।